आसिफ भाई, मील वॉर्म्स का क्या चक्कर है? ये जो मील वॉर्म्स होते हैं, कीड़े वीड़े जो होते हैं। यार मेल वॉर्म्स देखो, तीन चार किस्म के होते हैं। अच्छा, जैसे हमें, और वो होता है प्रोटीन का जरिया। सही। अगर अच्छा होता ही है, फिंच वगैरह जो होती है ना, ये बेसिकली मेल वॉर्म्स खाती थी। मतलब कीड़े मकोड़े, आप देखो ना, अगर इसकी डाइट के अंदर गूगल पे भी सर्च करो तो उसमें जो है ना, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट कहते हैं कि भाई ये खाती है, इसकी डाइट का हिस्सा है। जड़ी बूटियां वगैरह जंगलों में ये सब तो खाती है, लेकिन ये कीड़े मकोड़े भी खाती है। अगर एक आम चिड़िया जो आपके मोहल्लों में घूम रही होती है, नेस्टिंग की भी होती है, घोंसले बनाई भी होती है, जो जंगली चिड़िया जैसे हमारे कराची पाकिस्तान में है, तो आप उसको भी देखोगे ना, तो वो भी मट्टी में से कीड़े चुन चुना के कहीं से मिल जाए, तो कोई कीड़ा जा रहा हो, कोई छोटा लाल बेग जा रहा हो, तो वो खा लेती है। कहीं से भी उसको कीड़े वीड़े मिलते हैं तो वो कीड़े मकोड़े खा के वो ही अपने बच्चों को भराती है, और उससे ज़्यादा जो प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो अपना पूरा करती है। अब यहाँ तो भाई जड़ी बूटियाँ नहीं मिल रही हैं उसको, तो वो कीड़े मकोड़े ही खा रही है। तो कीड़े मकोड़े जो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ये कि फिंच के हवाले से जो है ना, जब फिंच लोगों ने पाली, तो भाई फिंच की ब्रीड के लिए जो है ना, वो नेस्टिंग, मतलब कैल्शियम की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत हो रही है। फिंच ब्रीड कर रही है भाई, छः छः अंडे, सात सात अंडे दे रही है फिंच। इतनी सी चिड़िया है, छः छः अंडे दे रही है, कैल्शियम तो ख़त्म होना है ना उसका, तो उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसको कोई मियालिक का या कोई पोल्ट्री का हम उसको कैल्शियम भी नहीं देते, तो फिर उसके लिए लोगों ने जो यूट्यूब पे बताया, जैसे मुश्ताक भाई ने वगैरह, सब लोगों ने शुरू किया कि भाई हम इसको कैल्शियम पी देते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आपने एक ढक्कन डाल के कैल्शियम पी दे दिया, लाइजोविट दे दिया, मतलब बच्चों के जो सिरप होते हैं वो इससे शुरू किया। लेकिन जो बाद में अवेयरनेस आई वो ये थी कि भाई इसको कीड़े मकोड़े दो, जिससे ये ब्रीड बहुत ज़बरदस्त कर रही थी। तो फिर लोगों ने ये किया कि जो कचरे में जो कीड़े गिंडारे शिंडारे मिल जाती हैं ना, वो लेके उन्होंने डाली। तो भाई उन्होंने बड़े शौक से खाना शुरू की। तो फिर उसकी फार्मिंग को देखते हुए कि एक मेल वॉर्म्स का जो है ना वो सिस्टम शुरू हुआ आज से कोई 1.5 से 2 साल पहले। तो भाई उसकी जो अमेरिकन ब्रीड मेल वॉर्म्स, ऐसा यकीन करो कि 2 इंच के बराबर के जो है ना मेल वॉर्म्स है, ओ, वो 2 इंच? 2 इंच और मोटे मोटे। तो वो मेल वॉर्म्स जो है ना लोगों ने लिए, उसको ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया, पाउडर बना के सॉफ्ट फूड पे डाला। तो वो भी बड़े ज़बरदस्त थी भाई, प्रोटीन था प्रॉपर, मतलब कि वो तो गोश्त का हिस्सा है ना, वो जा रहा है उसके पेट के अंदर। तो उस हिसाब से ब्रीड भी आई। अच्छा, फिर एक हिस्सा ये होता है, दूसरा हिस्सा ये होता है गंदे तरीके से बनाया जाता है, उससे बड़ी लोगों को घिन भी आती है कि वो जो गिंडारे शिंडारे आ जाती है ना कचरे के अंदर, कूड़े, गीला कूड़ा रख दो तो उसमें गिंडारे भर जाती हैं। तो इस तरीके के लोगों ने गिंडारे भी शुरू की, वो भी दिखाया कि भाई ये भी प्रोटीन है, इससे भी खाया जाए। तो वो मैं ये समझता हूँ खल से जो बनाया गया, वो मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक आपके केजेस के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे खटमल नुमा से घूम रहे होते थे, उसको हमने जो उससे जो है गिंडारे निकलती हैं। बीटल बीटल। बिटल कहते हैं, वो कराची वाला लोकल बिटल है ना। हाँ। तो वो छोटे छोटे बिटल से जो है ना गिंडारे निकल जाती थी, वो गिंडारे हमने खिलाना शुरू की, उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई है प्रॉपर तरीके से। और जावा ने यार इतने शौक से खाई, और फिर ब्रीड भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त की। सर्दियों में उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, गरमाई देता था, और प्रोटीन का खजाना मैं कहता हूँ ना, पूरा पूरा प्रोटीन ही जा रहा है उसके पास। कैल्शियम और प्रोटीन, 2 चीज़ें चाहिए ब्रीड के लिए, और वो 2 चीज़ें इसमें जा रही थी। तो फिर उसके बाद जब ये लॉन्च हुआ तो भाई बहुत से दोस्तों ने हमारे शुरू किया, और बीच में मैंने भी अपने पास वीडियो लगाई थी। मेरा एक दोस्त है हसन, उसके पास जो है ना मेल वॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। यकीन करें हसन के उसके पास 2 इंच के हिसाब से मैं देखता हूँ कि वो मेल वॉर्म्स है। अगर जावा को, फिंच को आपने एक दफ़ा वो दे दिया ना, तो मैं समझता हूँ किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जावा इतने शौक से खाती है कि, और बड़ी जल्दी ब्रीड करते हैं ना। मैंने खुद दिए, यकीन करो कि 5 5 6 6 बच्चों का एवरेज, और बच्चा जो है ना मोर्टेलिटी नहीं आई। अच्छा। सबसे अच्छी बड़ी बात ये, सर्दियों के अंदर जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है, पिछले साल की बात बता रहा हूँ कि कोई नहीं आई, कि मतलब बच्चे सरवाइव किए सर्दी के अंदर। और क्या नाम है, हाँ ढका ज़रूर था, पैक ज़रूर किया था, लेकिन ये था कि टेम्परेचर फिर भी 8 9 तक जा रहा था। सब पैक करने की बात बता रहा हूँ। लेकिन मेल वॉर्म्स का इस्तेमाल किया, कनेरी का इस्तेमाल किया, तो ब्रीड भी अच्छी आई। और ये मेल वॉर्म्स मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और अब तो अमेरिकन मेल वॉर्म्स आते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इसको आप ड्राई करो, गरम, मैं कहता हूँ अगर कुछ चूल्हे पे भी नहीं करो, आप सीधा सीधा एक स्टील की प्लेट ले लो, वो आप लेके धूप में रख दो, आधे घंटे में तप रही होगी, हाथ नहीं रखा जाएगा उसके ऊपर। मेल वॉर्म्स लेके बस उसके ऊपर डाल दो, वो रोस्ट हो जाएंगे।
और आप उसको जावा को अच्छा। दे दो। हाँ, वो जावा को दे दो आप, और जावा ऐसा उड़ाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। और फिर आप ब्रीड करेगी ना, तो फिर आप देखो उसके अंदर अच्छा, जिंदा नहीं डालते जावा को? जिंदा डालते हैं, लेकिन यार अब 2 इंच का वो जावा कैसे खाएगी? भागने लग जाएंगे वो यार। पहले तो भाग जाती है। मैंने यकीन करो, जो मैंने जावा को दे रहा था ना रेगुलर, तो जावा के बच्चे, तो बच्चे होता है ना, उसको खौफ नहीं होता कि ये क्या चीज है, कुछ नहीं है। जब बच्चा उतरा हुआ है, आना जाना कर रहा है, ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, दाने पे मुंह मारना शुरू कर दिया है। अब जावा को मैं दे रहा था उनके पेरेंट्स को ना, वो उसको भरा रहे थे, या तो उनको ये चीज की आदत होगी। भाई वो उतरे, मेरे पास जो थे 1-1 1.5 1.5 इंच के मुझे दिए थे उसने, ठीक है, मैं लेकर आया था। मैंने वो दिए उनको। यकीन करो कि वो जावा तो खाई रही थी, वो बच्चे भी जो है ना 1-1 इंच के, इतने बड़े, मैं बता रहा हूँ, इतने बड़े इजीली जो है ना वो बच्चे खाना शुरू हो गए थे। अच्छा, एक अगर कोई पकड़ लेता था ना, उसको दबा दबा के ऐसे मारता था, दूसरा उससे आधा हिस्सा तोड़ के ले जाता था छीन हाँ। के। इस तरीके से करते थे, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे शौक से खाते थे। तो इसका आसान तरीका ये है, इसको आप जो है वो रोस्ट कर लें, और आप उसको थोड़ा सा, या इसका पाउडर बना लें, पाउडर बना के रख दें, ग्रीड में मिलाएं। इसके अलावा क्या नाम है, आप उसके सॉफ्ट फूड में डाल सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो सबसे और आसान तरीका मेल वॉर्म्स का, ऐसा तो मैं भी बता रहा हूँ आज, जावा और फिंच वगैरह के लिए, जो कैटेगरी के लिए लोग हैं, उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ आपके तवज्जुह से, कि भाई आपने मेल वॉर्म्स लेने। अच्छा, मेल वॉर्म्स लोग जो है ना सस्ते दे रहे हैं। मैंने भी अभी अपने चैनल पे एक ऐड लगाया था, हसन भाई हमारे चैनल पे, वो उनके पास अच्छी फार्मिंग हुई है माशाल्लाह से, बहुत बड़े बड़े साइज के उनके पास जो है मेल वॉर्म्स है। तो उनके पास हर चीज़ क्वांटिटी भी है, मेल वॉर्म्स भी है, बिटल भी है, और प्यूपा भी है। तो उस प्यूपा के अंदर अब लोग ना मेल वॉर्म्स लेंगे, तो उससे वो प्यूपा बनेगा, फिर 8-10 दिन के बाद वो बिटल बनेगा, और फिर वो बिटल 10 दिन के बाद ब्रीड करेगा। तो ये तकरीबन सर्किल बन जाएगा उसका 1 महीने का। तो उन्होंने जो है वो बिटल भी सेल कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने कहा भाई मुझसे आप 10 रुपए में बिटल लो, ठीक है, कम से कम 100 से 200, कम से कम 100 से 200 उन्होंने कहा कि भाई लो, ठीक है। 1000 रुपए से 1500 रुपए तक की कहानी है। एक दफा आपने 1000 रुपए खर्च करने, ठीक है, आपने 100 ले लिए, चलो मैं कहता हूँ आपने 100 लिए, आपने एक दफा, ये तो अगर आपने मेल वॉर्म्स लिए ना, तो वो एक दफा खिलाया, खत्म हो गया। आपने बिटल ले लो, मैं कहता हूँ बिटल, मैंने भी जैसे लिए ना, बिटल लिए, बिटल लेके आपने चौका डाला और उसके अंदर आलू डाला, बिटल को छोड़ दिया। अब बिटल जो है ना, टोटल सिर्फ 10 दिन के अंदर आपने वो बिटलों को चुनना है, और चुन के दूसरा एक और बॉक्स में चौका डालना है, और क्या नाम है, उसके अंदर आलू डालना है, और बिटल को डाल दो। अब ये डब्बा हो गया खाली, इसमें जो चौकर पड़ा हुआ है, इसमें अंडे भरे हुए हैं। ऐसा यकीन कर, तुम मुश्किल से कोई 10 दिन भी नहीं होंगे ना, उसमें इतनी गिंडारे नजर आ जाएंगी, इतने मेल वॉर्म्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बिटल जो है वो 200-300 अंडे दे रहा है। अब जब ये 100 में से मैं कहता हूँ 50-40 दे दिए होंगे, 50 दे दिए होंगे, 60 दे दिए होंगे, 40 ने नहीं दिए होंगे, 60-70 ने तो दे दिए होंगे। अब 60-70 की जो मल्टीप्लाई करोगे तो मेल वॉर्म्स ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है। अब आप ये देना शुरू कर दो। अब कब दोगे? कम से कम 15 दिन 20 दिन का आपने उसको ख्याल रखना है, तो वो आधे इंच के बराबर हो जाएं, ठीक है। जब इतने बड़े हो जाएं कि जावा इजीली उसको चोंच में उठाए और खा ले, आपने ये देना शुरू कर दो उसको। अभी ये आपके पास सैकड़ों के हिसाब से भर गए एक डब्बे के अंदर 100 बिटल से। अब जब तक 10-15 दिन तक तुमने दूसरे को खिलाया, इतने में क्या हुआ कि वो उसके 10 दिन पूरे हो गए जिसमें आपने बिटल डाले थे, वो बिटल चले गए अगले वाले पे, इसमें तैयार होना है 10 दिन के अंदर। तो ये एक सर्किल बन गया। लोगों ने मुझसे लिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, काफी लोग लेके गए, मुश्किल से कोई 20-25 दिन हुए होंगे वीडियो को डले हुए ना। तो अभी मेरे पास जो है ना मैसेजेस आते हैं कि भाई आसिफ भाई, वो मैंने 10 दिन में बीटल हटाए थे, तो अब मुझे जो है ना छोटे छोटे कीड़े नजर आना शुरू होगा। मैंने कहा भाई तो तेरे सर्किल चल गया है, अब बस इसको बिटल्स को आगे भेजते रहो, और पीछे वाले जो आते रहे उनको खिलाते रहो। और अगर किसी को बिटल चाहिए हो तो वो 2 रुपए का एक मिलता है, कम से कम जो है वो बॉल है 1000 रुपए का, जिसमें 500 कम से कम देते हैं। तो वो लेना चाहे वो ले लें, उससे वो होगा ये कि 500 आपके पास ब्रीड करेगा, वो प्यूपा में जाएगा। प्यूपा लेना चाहे तो प्यूपा ले सकते हैं, तो ये हर चीज ले सकते हैं। सही। तो लेने का तरीका क्या है इसको? मतलब यार लेने का तरीका, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हसन भाई का नंबर दे देता हूं मैं, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हसन भाई का नंबर मेरा नंबर लिख लें 0332108689। आसिफ मेरा नाम है। मेरे चैनल पे भी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेल वॉर्म्स के हवाले से है, या फिर क्या नाम है, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हम देते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर डायरेक्ट लेना चाहें तो ये हसन भाई हमारे हैं, शाह हसन भाई, इनका नंबर मेरे पास अभी निकाल के आपको दे देता हूँ मैं।
03332809990। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।